अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज ओहम्स लॉ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओहम्स लॉ इट वाज प्रोवाइडेड बाय जॉर्ज साइमन ओहम, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। इस लॉ में उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, ये लॉ जो है हमें क्या रिलेशनशिप प्रोवाइड किया इस लॉ में उन्होंने हमें, कि अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग मटेरियल है उसके अक्रॉस अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। बेसिकली जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कंडक्टर एंड जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, उन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान में ये हमें रिलेशनशिप प्रोवाइड किया इस लॉ ने। तो ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि देखें, इस फिगर में आपको दो बीकर शो हो रहे हैं जिनमें सेम लेवल ऑफ वाटर है एंड हमने उनको पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि इनमें कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है एंड ना वाटर के प्रेशर का डिफरेंस है, तो पाइप में से वाटर फ्लो नहीं करेगा, एक बीकर से दूसरे बीकर में नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई हाइट का डिफरेंस नहीं है ना ही प्रेशर का कोई डिफरेंस है। लेकिन अगर हम किसी एक बीकर की हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, फॉर सपोज इस बीकर की हाइट को हमने इंक्रीज कर दिया एंड अब क्या हो गया, अब इन दोनों की हाइट में हमारे पास डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, वाटर हमारे पास हायर लेवल से फ्लो करेगा टुवर्ड्स द लोअर लेवल। क्या हुआ, हाइट का एक डिफरेंस क्रिएट हुआ एंड उसकी वजह से वाटर जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर गया। तो जितनी ज्यादा हम इसकी हाइट के डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा हमारा वाटर फ्लो करेगा फ्रॉम द हायर लेवल टुवर्ड द लोअर लेवल। अब इसी चीज को हम लोग रिलेट करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमारे पास जो चीज फ्लो कर रही होती है क्या होता है, करंट है। जिस तरह यहाँ पे वाटर का फ्लो हमारे पास डिपेंड कर रहा था अपॉन द हाइट डिफरेंस, तो हमारे पास करंट का जो फ्लो होता है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो बैटरी से हमें प्रोवाइड पोटेंशियल मिल रहा होता है। ठीक है, बैटरी हमें वोल्टेज प्रोवाइड कर रही होती है। अब ये जो लैंप है ना, इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है ना, अमाउंट ऑफ करंट जो इसमें से फ्लो कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, वो पोटेंशियल के ऊपर कर रहा है। जितना ज्यादा हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास इसमें से लेस करंट फ्लो करेगा। तो यही है हमारी ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट। वो क्या, ओहम्स लॉ क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, कि इसमें से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, कि इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही करंट होगा। सो अगर हम इसको जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, क्या होगा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड एक कंडीशन है हमारी के कंडक्टर की जो फिजिकल कंडीशन है, जैसे कि इसका टेम्परेचर है वो जो है वो चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। उसी केस में हमारे पास तब जो है ये लॉ हमारे पास एप्लीकेबल होगा। तो अब हम लोग होम्स लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। हमें होम्स लॉ की स्टेटमेंट में क्या पता चला कि जो करंट है इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। अब जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करते हैं इक्वालिटी में, तो क्या आता है, हमारे पास एक कांस्टेंट अपीयर होता है हमेशा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट अपीयर हुआ है दैट इज के। अब के क्या है, यहाँ पे कंडक्टेंस है एंड कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास करंट को अपोज कर रहा होता है, करंट को लिमिट करता है। एंड कंडक्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है ऑफ द कंडक्टर के वो उसको अलाउ करे, करंट के फ्लो को अलाउ करे। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस की जितनी कम वैल्यू होगी उतना ही क्या होगा, कंडक्टेंस की ज्यादा वैल्यू होगी एंड उतना ही ज्यादा करंट क्या करेगा, कंडक्टर वो कंडक्ट करेगा। अब जब हम इस के की वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे कि इसको टू 1/r इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, I इज इक्वल्स टू V/r। एंड अगर हम r को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, V इज इक्वल्स टू IR। एंड ये हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ ओहम्स लॉ। इसमें V क्या है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर, एंड व्हाट इज I जो है हमारा करंट फ्लो कर रहा है जो कंडक्टर में से, एंड R जो है उसकी हमारी रेजिस्टेंस होगी जो भी कंडक्टर है उसके। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट में हमें क्या देखा था कि दोनों के दरमियान में क्या था, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे दोनों, कि अगर
करंट हमें कब ज्यादा मिलेगा, जब हम उसके टर्मिनल्स के क्रॉस कंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो जब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर तो क्या है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एंड स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है, एक लीनियर रिलेशनशिप है कि इन दोनों के दरमियान। और लीनियर रिलेशनशिप कब होता है, जब दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ओके तो अब एंड पे हम लोग ओहम्स लॉ की लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशंस में क्या है कि जैसे लॉ में जब हमने पढ़ी थी उसकी जो स्टेटमेंट थी कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो उसमें क्या था कि प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशंस रिमेन अनचेंज, कि जो भी फिजिकल कंडीशंस है कंडक्टर की, जैसे कि टेम्परेचर है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब लेट्स सपोज हमें लैम्प की एग्जांपल ज्यूम कर लेते हैं कि जब वो कंडक्ट कर रहा होता है, जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, तो क्या होता है, लैम्प हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज होता है। तो फिर ऐसी डिवाइसेस के लिए, ऐसे कंडक्टिंग मटेरियल्स के लिए ओहम्स लॉ क्या है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जब हमारी उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज होना स्टार्ट होगी तो दैट इन दैट केस हमारे पास एप्लीकेबल नहीं रहता। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जिनके दरमियान में जब हम उनका पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, उससे हमारे पास करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही होती, उन दोनों के दरमियान में लीनियर रिलेशनशिप नहीं आता, तो क्या होता है, उनमें ये लॉ होल्ड नहीं कर रहा होता, तो ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके सो अब समराइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या चीज देखी। हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया, और ओहम्स लॉ हमें किसने प्रोवाइड किया था, जॉर्ज साइमन ओहम ने। और ये हमें लॉ जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, किसके बीच में रिलेशनशिप, के एक कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस, दैट इज वी, और जो उसमें से करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टिंग मटेरियल में से, दैट इज आई, उन दोनों के दरमियान में एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है वी एंड आई के दरमियान। तो V क्या था, हमारा जो वोल्टेज थी अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कंडक्टर, I उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था, और वाज इट्स रेजिस्टेंस। आई होप आपको ओहम्स लॉ की समझ आ गई होगी। इफ यू अगर आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड इसको शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।